नमस्कार। जातिगत जनगणना को लेके देश में एक तरह से माहौल बना हुआ है। बिहार पहली बार ऐसा हो रहा है लगभग कि बिहार में विपक्ष और सत्ता पक्ष यानी कि नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और तेजस्वी यादव जो कि बिहार में विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो दोनों नेताओं ने जो है एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जातिगत जनगणना को लेकर बात की। इनके साथ अन्य पार्टियां भी थीं, जैसे वीआईपी पार्टी भी थी, सपा भी थी, बसपा भी थी, और 10 पार्टियां बताया जा रहा है कि 10 पार्टियां कुल मिला के 10 पार्टियों के प्रतिनिधि जो है वो जातिगत जनगणना के सवाल को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जो है गए हैं। अब देश में इतना हाहाकार जो मच रहा है, एक तरह से कुछ जो वंचित जातियां हैं, दलित पिछड़े ख़ास तौर पर, ये चाहते हैं कि देश में जाति के आधार पर जनगणना की जाए, लेकिन एक तरफ इनका जो विरोधी जो आवाज़ है वो ये चाहती है कि जातिगत जनगणना ना हो। उनका तर्क ये है कि इससे देश में विभाजन की स्थिति आएगी, जातीय वैमनस्यता बढ़ेगी। तो इनका तर्क इसलिए थोड़ा खोखला तर्क है। इस देश में धर्म के नाम पर जनगणना पहले से हो ही रही है। एक तरह से कहें जाति के नाम पर जनगणना भी हो रही है, क्योंकि इस देश में एससी की आबादी गिनी जा रही है, इस देश में एसटी की आबादी गिनी जा रही है। आबादी नहीं गिनी जा रही है तो केवल ओबीसी की नहीं गिनी जा रही है। इस देश में जैनों की गिनती हो रही है, बौद्धों की हो रही है, मुस्लिमों की हो रही है, पारसियों की हो रही है, ईसाइयों की हो रही है। मतलब तमाम तरह के जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं, छोटे छोटे अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उन सब की गिनती इस देश में पहले ही हो रही है। तो क्यों जो जातिगत जनगणना के जो विरोधी हैं वो क्यों इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि केवल ओबीसी की गिनती क्यों रोकी जा रही है? उसका हो क्या रहा है कि दरअसल संविधान में ये चीज़ एक तरह से लिखी गई है कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसको, उस समुदाय को उतना नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में और देश के तमाम सत्ता प्रतिष्ठानों में जो है भागीदारी उसकी आबादी के हिसाब से मिलेगी। इसी विज़न के तहत या इसी दूरदर्शिता के तहत दलितों की जो आबादी देश में लगभग 20-22% है, तो उनको इस हिसाब से 21% रिजर्वेशन मिल रहा है। इसी तरह से आदिवासियों जिनकी आबादी बताया जाता है कि 10% के आसपास है, तो उनको भी 10% मिल रहा है। सारा झगड़ा जो है ओबीसी की आबादी को लेके है। ओबीसी की आबादी जो है इस देश में लगभग आधी आबादी जो है वो ओबीसी की है, ओबीसी समुदाय की है, जिसमें लोध आते हैं, यादव आते हैं, जाट आते हैं, गुजर आते हैं, राजभर भी आते हैं, मने एक तरह से कुर्मी, कोयरी, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, मतलब हर देश में अगर आप एक पत्थर उछालेंगे तो 50% चांस है कि वो पत्थर किसी ओबीसी के सर पे गिरेगा, क्योंकि आबादी उनकी 50% से ज़्यादा है। लगभग अभी मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना जारी हुई है। इंदौर में ओबीसी की आबादी कोई कल्पना नहीं करेगा। माना जाता है कि तथाकथित रूप से भोपाल और इंदौर मध्य प्रदेश के वो हो सकता है कि सवर्ण ज़्यादा माने रहते होंगे, लगभग 20-25% सवर्ण रहते होंगे, ऐसा माना जाता था। लेकिन इंदौर में 62% के आसपास ओबीसी है। कोई कल्पना करता है? और पिछले 40-50 साल से कोई पार्टी वहाँ पर किसी सवर्ण मुख्य माने जो ना बीजेपी ना कांग्रेस किसी इंदौर से किसी ओबीसी को चुनाव नहीं लड़ाया है। सवर्ण ही चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जातिगत जनगणना नहीं थी। ओबीसी को पता ही नहीं था कि हमारी कितनी आबादी है। बीजेपी और कांग्रेस जिसको टिकट दे देते थे वो लोग जो है चुनाव जीत के आ जाते थे, पता ही नहीं था। लेकिन अब जातिगत जनगणना से जब आंकड़े आ रहे हैं तो भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में भी ओबीसी 60% से ऊपर बताया जा रहा है। तो आप सोचिए कि देश के मतलब मध्य प्रदेश के और देश के अन्य शहरों में ओबीसी की कितनी जनसंख्या होगी। जैसे मध्य प्रदेश का ही जिक्र करें तो सोचिए सागर में कितने ओबीसी होंगे, टीकमगढ़ में कितने होंगे, जहाँ ओबीसी राजनीति दिखाई देती है। ओबीसी के जहाँ विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, वहाँ सोचिए कि कितने ओबीसी होंगे। अशोकनगर में कितने ओबीसी होंगे। तो एक तरह से लगता है कि ओबीसी के साथ अब तक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसी सवाल को लेकर तेजस्वी यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
मोदी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। मोदी जी ने आश्वासन दिया है, लेकिन सवर्ण लॉबी इस देश की जो है वो नहीं चाहती है कि ओबीसी की गिनती हो। उनका बड़ा दबाव है मोदी जी पर कि जातिगत जनगणना नहीं करानी है, इसको लेके उनका बड़ा दबाव है सवर्ण लॉबी का मोदी पर। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जातिगत जनगणना रोक दी थी, उनको नहीं होने दिया उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री थे। और अब नरेंद्र मोदी भी, मनमोहन सिंह सरकार ने भी जातिगत जनगणना सोनिया गांधी के आश्वासन के बाद भी उसके आंकड़े जारी नहीं किए। और अब बोला जा रहा है कि वो आंकड़े का जो डाटा है वो करप्ट हो चुका है। कैसे करप्ट हो गया? बड़ा पैसा खर्च हुआ था उस पर भी, लेकिन अब कैसे करप्ट हो गया ये बड़ा शोध का विषय है कि भाई कैसे करप्ट हो गया ये डाटा। और अब जो है ये बताया जा रहा है कि उनका डाटा करप्ट हो गया। अब नया डाटे के लिए नए सिरे से जनगणना करानी पड़ेगी, और वो मोदी सरकार फ़िलहाल अभी तक तो ये स्थिति है कि नहीं करा रही है। इनको आश्वासन दिया है मोदी जी ने कि मैंने क्या आश्वासन दिया है ये तो तेजस्वी और नीतीश कुमार ही बता पाएंगे कि किस तरह का आश्वासन है वो, लेकिन दोनों नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया है। अब रही बात जातिगत जनगणना की, वो क्यों ज़रूरी है? हुआ क्या है कि ओबीसी की आबादी 50% है। इसको लेके जब ओबीसी समाज के लोग, कुछ लोग जो है कोर्ट में गए कि साहब हमारी आबादी 50% है, तो मैं 27% नहीं, हमें तो 54% या 52%, जो कि 1931 की जनगणना के अनुसार हमें 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि आप अपनी जातिगत आंकड़े लेके आइए, आपकी आबादी 52% है, ये आंकड़ा लेके आइए। तो उन्होंने कहा साहब 1931 का आंकड़ा है हमारे पास। तो उन्होंने कहा ये बहुत पुराना आंकड़ा है, नया आंकड़ा लेके आइए, आप जातिगत जनगणना नए सिरे से करवा के लाइए। तो मामला वहीं अटका हुआ है। जैसे ही ओबीसी की जातिगत जनगणना हो जाएगी, तब उनके पास एक पुख्ता बात रहेगी रखने के लिए कोर्ट में कि साहब अब हमारे पास देखिए आधिकारिक तौर पर 50%, 55%, 60%, जो भी जितनी भी गिनती आएगी ओबीसी की, उतना उनको माने कोर्ट में वो प्रस्तुत कर सकते हैं आधिकारिक तौर पे। और संविधान में ये लिखित है कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसको इस हिसाब से नौकरियों में भागीदारी मिलेगी। इसी आधार पर ओबीसी को जो है नौकरियों में भी उनका आरक्षण बढ़ाया जाएगा। अभी ये जो आरोप लगता है कि फलानी जाति का हिस्सा खा गई, ढिकानी जाति का, ये सारा झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। सारी ओबीसी जातियों की, सारी जातियों की, देश की कौन कितने % है, ये सारा झगड़ा सब ख़त्म हो जाएगा। ब्राह्मण 5% है, 10% है, 3% है, 2% है, 15% है, जितना भी है ब्राह्मण समाज को उतना हिस्सा मिल जाएगा। उनके उतनी डीएम बनेंगे, उतने एसपी बनेंगे, उतने % एसपी बनेंगे, उतने % डीएम बनेंगे, उनके उतने % जज बनेंगे। और देश का सबसे वंचित जो समुदाय होगा उसकी जितनी आबादी होगी उनको भी उनकी आबादी के हिसाब से ही उनके उतने % डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे, जज बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, कुलपति बनेंगे, सिपाही बनेंगे, दरोगा बनेंगे, हैं, तो उस हिसाब से उनके भी बनेंगे। सारा झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। फलानी जाति का हिस्सा खा गई, ढिकानी का हिस्सा खा गई। मेरिट फेरिट की बात भी सब खत्म हो जाएगी। जिसको मेरिट अपनी अच्छी बहुत रखनी है जाति को, वो अपनी जाति में बढ़िया से कंपटीशन करे, बढ़िया से मेरिट रखे ना, 100% मेरिट लाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल हिस्सेदारी का है इस देश में, और सभी, ये देश सबका है तो सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। फिर मंदिरों में, चाहे मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति हो, हम धन्यवाद देते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का, जिन्होंने मंदिर में भी गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति की है। और उनसे डिमांड करते हैं कि आबादी के हिसाब से ही मंदिरों में गैर ब्राह्मण नहीं बल्कि सारी जातियों के पुजारियों की नियुक्ति करें। तो एक बात और आप लोगों से सब कहनी थी कि ये MP UP न्यूज़ जो है बहुत बढ़िया चैनल है, आप लोगों के मुद्दों को जो है सामने रख रहा है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को जो है आगे बढ़ाएंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इसकी खबरों को शेयर करेंगे। देखते रहिए इस चैनल को। धन्यवाद।